कर्ता करे न कर सके, शिव करे सो होय। तीन लोक नवखंड में महादेव से बड़ा न कोई। श्रद्धा का महासावन केवल ध्यान के माध्यम से समझे जा सकते हैं। शिव श्रवण के श्रावण शब्द बना है। भगवान शिव ने माता पार्वती को शिव पुराण की रुद्र संगीता में अपनी 9 प्रकार की भक्ति का उपदेश दिया। माता ने इसे श्रद्धा भाव से सुना। यह उपदेश सुनने और मनन करने से साधक को शिव की कृपा और भक्ति सहज ही प्राप्त हो जाती है। पहली भक्ति है मुख से भगवान का संकीर्तन करना। दूसरी भक्ति है कान से भगवान का संकीर्तन एवं कथा सुनना। तीसरी भक्ति है निर्भीक एवं शांत रहकर भक्ति करना। चौथी भक्ति है अपने आप को प्रभु का दास जानकर उनकी मानसिक सेवा करना। यह दास्त भक्ति है। पांचवी भक्ति है सामर्थ्य के अनुसार संसाधनों से पंचोपचार या षोडशोपचार पूजन करना। छठी भक्ति है मन से भावपूर्ण होकर वचन से कल्याणकारी सत्य का वाचन करते हुए और श्रेष्ठ कर्म करते हुए उपासना करना। सातवीं भक्ति है ईश्वर मेरे लिए जो कर रहा है वह सब मेरे लिए उसका मांगलिक संकल्प है। आठवीं भक्ति है जो भी प्राप्त है उसको ईश्वर की कृपा मानकर मन से भगवान को अर्पित कर देना। श्रवण में श्रुति शब्द मूल है वेद स्वरूप एवं श्रुति स्वरूप भगवान शिव। श्रावण में जल अर्पित करने से भक्तों पर सहज ही प्रसन्न हो जाते हैं और जिसे जो चाहिए उसे वह सब प्रदान कर देते हैं। शिव स्वरूप है जिसका अर्थ है संपूर्ण ब्रह्मांड उनका रूप है और भी वे निराकार हैं। शिव की न कोई शुरुआत है न कोई अंत। आप ब्रह्मांड की आदि ध्वनि ओम की गहराई में जाकर उन्हें जान सकते हैं। आप शिव को केवल ध्यान के माध्यम से समझ सकते हैं। दर्शकों, सावन के दूसरे सोमवार को बाबा विश्वनाथ के दरबार में रात से ही श्रद्धालुओं की कतार लगी थी। श्री काशी विश्वनाथ धाम में गौरी शंकर स्वरूप के दर्शन शिव भक्तों को प्राप्त हुए। गंगा स्नान कर शाम से ही बैरिकेटिंग में भक्तों ने अपनी बारी की प्रतीक्षा करते रहे। वाराणसी शहर में अनेक शिव मंदिर हैं जहां पर भक्त अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए ध्यान लगाते हैं, जलाभिषेक करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे महादेव आप हमारे परिवार में सबको सुख समृद्धि प्रदान करें, समाज में खुशहाली बनी रहे। दर्शकों, आज सावन के पवित्र अवसर पर देश प्रदेश से अनेक शिव भक्त काशी पहुँचे। गंगा धारा से विश्वनाथ धाम तक गूंजा शिव नाम। दर्शकों, आप देख रहे हैं अपना आईना न्यूज यूपी की नई प्रस्तुति नया सवेरा। श्रावण मास के दूसरे सोमवार की भोर जैसे स्वयं शिव की उपस्थिति से काशी की हवाओं में भक्ति की संगीत भर गई हो। श्री काशी विश्वनाथ धाम में मंगला आरती के साथ दिन का शुभ आरंभ हुआ और इस पुण्य बेला में मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्वभूषण की अगुवाई में मैदागिन और गोदौलिया की ओर से आने वाले श्रद्धालुओं का पुष्प वर्षा भावभीनी स्वागत किया गया। गुलाब की पंखुड़ियां जब भक्तों के सिर पर गिरी तो वह क्षण मानो शिव तत्व की अनुभूति का क्षण बन गया। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास की ओर से की गई व्यवस्थाओं ने श्रद्धालुओं को केवल दर्शन ही नहीं आध्यात्मिक अनुभव प्रदान किया।
यूं अनुभव हुआ जैसे सावन का दूसरा सोमवार न केवल एक धार्मिक उत्सव बल्कि भक्ति, सेवा, अनुशासन और लोक जीवन की झांकी, संस्कृति का विराट प्रतीक बनकर उभर गया हो। सावन के प्रथम सोमवार से ही काशी में भारत स्काउट गाइड के बच्चे डॉक्टर मीना कुमारी की देखरेख में शिव भक्तों की सेवा में तत्पर हैं। विश्वनाथ मंदिर से पहले डाल मंडी की मोड़ पर चौबे जी जो समाचार पत्र के विक्रेता हैं, यहाँ पर एक बड़ा खूबसूरत शिव मंदिर है जिसकी सेवा में तत्पर रहते हैं। बगल में विघ्ननाशक प्रथम पूज्य गणपति जी का भी यह विरंगम स्वरूप है जिसे प्रतिदिन चौबे जी सेवा पूजा करते हैं और यहाँ पर लोग भक्त इकट्ठा होते हैं और अपनी मुराद को पूरा करने के लिए भोलेनाथ जी से और प्रथम पूज्य गणपति जी से प्रार्थना करते हैं। सावन के दूसरे सोमवार पर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा के लिए पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने श्री काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर, मैदागिन, गुलानाला चौक, गोदौलिया, दशाश्वमेध घाट, रामापुरा सहित कांवड़ मार्ग पर गश्त कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। गश्त से पूर्व सीपी मोहित अग्रवाल ने कैंप कार्यालय में बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए मंदिर के प्रवेश द्वार पर पुलिस कर्मियों की संख्या बढ़ाई गई है, जिससे चेक इन प्रक्रिया तेज और सुगम हुई। देखिए, आपको में ही स्काउट गाइड के बच्चे पूरे वर्ष अपनी सेवा देते हैं और रथ यात्रा मेला है और दुर्गा कुंड मेला, फिर सावन मेला और कांवड़ियों की सेवा। तो ये पूरा कैंप 1 महीना चलेगा। इसका हेडक्वार्टर सनातन धर्म इंटर कॉलेज बनाया गया है। बच्चों को सिर्फ 22 ड्यूटी लगाई है। ये 4-4 घंटे की ड्यूटी करते हैं। 4 घंटे बाद शिफ्ट चेंज होता है और अलग अलग स्कूल के बच्चों को शिफ्ट बाइक लगाया गया कि बच्चे थके नहीं और कांवड़ियों की सेवा भी लेते हैं। वाराणसी में तो कई जगह शिवालय हैं, जैसे महामृत्युंजय मंदिर है, सूलटंकेश्वर है, विश्वनाथ मंदिर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के अंदर है। तो हर जगहों पे बच्चे कैसे जाते होंगे, क्या इंतजामात होते हैं? एरिया वाइज जो बच्चे जिधर के हैं, जो विद्यालय जिधर पढ़ता है उसी विद्यालय के बच्चों को उधर लगाया जाता है। वहाँ मृत्युंजय में भी बच्चे काम कर रहे हैं जो उधर के हैं उस एरिया के। और जैसे रामनगर है तो उनको उसी क्षेत्र में लगाया गया है और महामृत्युंजय के पास आदर्श विद्यालय है। तो इस टाइप के बच्चे जो इस क्षेत्र में विद्यालय पढ़ता है उसी क्षेत्र में उन बच्चों को लगाया जाता है कि बच्चों को ज़्यादा पैदल न चलना पड़े और कांवड़ियों को भी सेवा मिल जाए। और तो मैडम, क्या जिला प्रशासन के कोई निर्देश हैं कि आप लोग स्वतः ये कार्य सेवा का कर रही हैं? जिला अध्यक्ष जो है हमारी डीएम है, तो उन्होंने उद्घाटन में प्रतिभाग किया था। उद्घाटन में सनातन धर्म में आई थी और उन्होंने बच्चों को निर्देश दिया है कि आप अपनी सुरक्षा रखते हुए कांवड़ियों की सुरक्षा करेंगे और उनको फर्स्ट एड, जैसे उनका पैर घायल हो गया है और वो लाइन में खड़े हैं, वर्कटिंग से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, उनको पानी चाहिए, शरबत चाहिए या फलार चाहिए। तो ये हमारे यहाँ जो व्यवसायी हैं ये लोग स्टॉल लगाते हैं और बच्चे वहाँ से ले करके लाइन में सर्व करते हैं और उनको पानी भी पिलाते हैं, शरबत भी पिलाते हैं, चाय भी पिलाते हैं। और यदि उनका पैर वगैरह घायल है तो फर्स्ट एड बॉक्स के माध्यम से उनकी सेवा सुरक्षा करते हैं। पैरों में जैसे छाले पड़ गए, पैर बहुत ज़्यादा सूज गया है, कहीं कट पिट गया है, तो ये फर्स्ट एड भी उनको देते हैं। मैडम, आप इस उम्र में और इतनी चिलचिलाती धूप में आप यहाँ सेवा दे रही हैं, ये एक विलक्षणी प्रतिभा का प्रदर्शन है। इसके लिए हम और हमारी टीम आपको सैल्यूट करती है। का नाम क्या है? मेरा नाम शिवानी उपाध्याय है। मैं इंटर कॉलेज से आई हूँ।
अच्छा बेटा, क्या इसके पहले भी आप कभी इस तरह की सेवा का कार्य कर चुकी हैं? हाँ, ये पहला मेरा। अच्छा, तो कैसा लग रहा है आपको देख करके कि भूले बिस्तरों को आप मिला रही हैं, लोगों को पानी पिला रही हैं, किसी के पैर में छाले पड़ गए हैं तो उनको जो है दवा वगैरह की व्यवस्था कर रही हैं, तो कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब मैं अपने से किसी का सेवा कर रही हूँ, ये बहुत अच्छी बात है। नाम है बेटा? मेरा नाम सुशील कौर है। मैं भाषण करने का कार्य कर रहा हूँ। मैं अच्छा आप इसके पहले भी इस तरह के सेवा के कार्य कर चुकी हो? हम लोग का पहले अच्छा, 9th में आप हो। मैडम की नेतृत्व में काम करते हुए कैसा लग रहा है? मैडम सहयोग किस तरह का करती हैं आप लोगों को? भोजन, पानी, जलपान ये सब मिलता है? नाम क्या है और किस विद्यालय में पढ़ती हैं आप? मेरा नाम कोमल कुमारी है और मैं VKIC से आई हूँ, वसंत कन्या इंटर कॉलेज कमल वाराणसी। बेटा, तुम्हारी मम्मी पापा तुमको यहाँ आने की अनुमति दिए और आप जो स्काउट गाइड का प्रशिक्षण ले रही हैं, इसके पीछे उद्देश्य क्या है आपका? जनरल सेवा करना। जनरल सेवा करना। जनता की सेवा। यहाँ लोगों की सेवा करके आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लगता है। परिचय जानना चाहेंगे और हमें हमारे दर्शकों के माध्यम से वो अभिभावक भी आपकी बातों को गौर से सुन रहे हैं कि उनका बच्चा अगर आपके भारत स्काउट गाइड से जुड़ता है तो उसका भविष्य कैसे सुनहरा हो सकता है? क्या उसको अनेक विभागों में कुछ वेटेज मिलते हैं? मैं जयप्रकाश दत्त, सहायक प्रादेशिक संगठन आयुक्त स्काउट वाराणसी मंडल वाराणसी। आपका जैसा प्रश्न है कि बच्चों का भविष्य क्या है इस संस्था से, सबसे पहले तो किसी व्यक्ति के सर्वांगीण विकास की है और स्काउट में लीडरशिप का विकास कराया जाता है और ये बच्चों में छोटी उम्र से ही सेवा भाव और लीडरशिप की गुणवत्ता पैदा करती है, जिसका मूल उद्देश्य है। आप देख रहे होंगे कि बहुत बच्चे 12-14 साल 15 साल की एज से ही ऐसी मानव सेवा की में तत्पर हैं और यही उनके लिए है कि वो अपने शिक्षण कार्य के साथ साथ एक सेवा कार्य से जुड़कर अपने सर्वांगीण विकास की ओर अग्रसर हैं और निश्चित ही जब व्यक्ति सर्वांगीण विकास की ओर बढ़ जाता है तो वो किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकता है। रही बात वेटेज की, तो जैसे रोडवेज है, रेलवे है, अन्य विभिन्न वैकेंसियों में स्काउट गाइड की छूट मिलती है। सबसे बड़ा महत्व ये है कि हम जब कोई निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं तो हमारा शासन प्रशासन हमें पुरस्कृत करता है। उसी के प्रत्यक्ष में महामहिम राज्यपाल द्वारा हमारे बच्चों को राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है और महामहिम राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाता है। ये हमारे लिए गौरव की बात है कि हमारे दोनों प्रदेश और राष्ट्र स्तर के प्रथम नागरिक जो कहलाते हैं वो हमारे स्काउट गाइड के बच्चों को निस्वार्थ भाव से सेवा करने के लिए पुरस्कृत करते हैं। ये हमारे गर्व की बात है। फिर आगे बढ़ने पर तैयार रहते हैं। स्वागत ताली बजाए। सभी एक साथ सैल्यूट। जैसे थे सावधान, सब बढ़ेंगे, बढ़ जाए। ताली बजाए। मैं इसी क्रम में खुशबू जी को आमंत्रित करती हूँ, जिला संगठन कमिश्नर स्काउट और हमारे सुशी सर से या DTC सर से भी कि आप सर को हम वस्त्र पहनाकर सर का स्वागत अभिनंदन करें। अकबर स्वागत, ताली बजाए।
अवसर आप लोगों ने दिया, ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। और आप लोगों की सेवा, आप लोगों की एकाग्रता और आप लोगों का संयम देखकर मन प्रसन्न हुआ। और मैंने विश्वनाथ मंदिर पे आप लोगों की सेवा देखा और देख करके आप लोगों के नज़दीक आकर के आप लोगों के बीच में आप लोगों की भावनाओं से जुड़ने का हमें सौभाग्य मिला। इसके लिए हम आप लोगों का आभारी हैं। आप लोगों के जो गुरुजन हैं, उन्होंने हमें जो विशेष सम्मान दिया, इसके लिए हम दिल से आभारी हैं। आप लोगों को बता दें कि आईना न्यूज़ यूपी पूर्वांचल का पहला न्यूज़ चैनल है जिसने वाराणसी शहर देवाधिदेव महादेव की नगरी से अपना प्रयास प्रारंभ किया था। आज यूपी, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और मुंबई तक आईना न्यूज़ यूपी फैला हुआ है और अपनी पहचान धर्म संस्कृति से कराता है। काशी में जो काशी के राजा विभूति नारायण सिंह जी थे, उन्होंने इस चैनल की स्थापना की थी और आईना न्यूज़ यूपी दिन प्रतिदिन आप लोगों की सेवा में तत्पर रहता है। जहाँ भी किसी भी व्यक्ति को, समाज को, संगठन को हमारे चैनल की आवश्यकता पड़ती है, हमारे प्रतिनिधि वहाँ जाते हैं और उनको शासन प्रशासन तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं। मैं सियाराम मिश्रा, इस चैनल का एडिटर इन चीफ हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सभी हाथों पर धन्यवाद, ताली बजाएं। भारत स्काउट गाइड एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ मिलकर विश्वनाथ मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्वभूषण व टीम के कावड़ियों के पांव धोए, यह दृश्य भावुक कर देने वाला था जब शिव भक्तों की सेवा स्वयं एक आराधना बन गई। एसीपी डॉक्टर ईशांत सोनी ने जानकारी दी कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से चप्पे चप्पे पर सुरक्षाकर्मी तैनात रहे। बैरिकेटिंग, मार्ग व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरे की निगरानी से लेकर ड्रोन की सहायता से पूरे परिसर की सतत सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है। दर्शकों, आप देख रहे हैं नया सवेरा।